हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों के जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के फॉर्म थे वो आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं 3 अगस्त से। आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका एडमिट कार्ड आए। क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं और उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। बाद में वो लोग कहते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया था। ये गलत है, क्योंकि आपने फॉर्म सही तरीके से फिल नहीं किया है तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हम फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं, आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे भेजना है, कितने रुपए का टिकट लगाना है, किस एड्रेस पे आपको भेजना है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं, फिर एड्रेस कैसे भरते हैं, कैसे हमें फॉर्म भेजना है, आइए देखते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हर एक न्यू अपडेट पाने के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का ये रहा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन का। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एलडीसी लिखा है, मैं एलडीसी में अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एलडीसी लिखा, इन यूनिट, यानी आप जिस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिट में आप अपना जो फॉर्म भेजेंगे, आपको यहाँ पे नोट कर देना है। इसके नीचे आपका है नंबर 1 में पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर से आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, बिना किसी काट पीट के, बिना किसी गलती के आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। फिर फादर्स नेम डालना है नंबर 3 में। उसके बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपका जो एज ऑन द लास्ट डेट, यानी इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 2 सितंबर रहने वाली है। इसकी लास्ट डेट 2 सितंबर रहने वाली है। आपका 2 सितंबर तक आप कितने ईयर के हो जाते हैं, कितने मंथ के हो रहे हैं, कितने डे के हो रहे हैं, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना है। और यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो भी लगाना है। फ़ोटो लगा के आपको यहाँ पे हाफ नीचे साइन करना है, फिर हाफ फ़ोटो पे साइन भी करना है। ये साइन ज़रूरी है, फ़ोटो भी यहाँ पे लगाने के बाद में आपको साइन भी करना है। उसके बाद में आप आ जाइए 6 नंबर पे। आपका जो एड्रेस रहने वाला है, जैसे आप हाउस नंबर, जैसे आप शहर में रहने वाले हैं तो आपका हाउस नंबर भी होगा। अगर जो आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जैसे अपना यहाँ विलेज का नाम डालिए, विलेज हो गया, फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया। ये सब भरने के बाद में आपको जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रहते किसी और जगह पे हैं लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस दूसरा होता है। तो ये उन लोगों के लिए है, जैसे आप लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है, तो आप लोग यहाँ पे वो वाला अपना एड्रेस भरेंगे। आप जहाँ रहते हैं वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। अगर जो आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आपको दोनों सेम ही भरने हैं। आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ आप रहते हैं आपका दोनों सेम है तो आपको सेम ही एड्रेस भरना है। जैसे आपका परमानेंट एड्रेस में विलेज हो गया, विलेज डालना है, फिर पोस्ट ऑफिस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है। ये सब भरने के बाद में इसके नीचे 8 नंबर पे आपका 8 नंबर पे कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। आपका जो भी कैटेगरी हो उसकी आपको एक सर्टिफिकेट फ़ोटो, यानी जो आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी लगाना पड़ेगा। जो कि एससी, एसटी, ओबीसी वाले हैं इनको ही लगाना पड़ेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी वालों को लगाना पड़ेगा। नंबर 9 में आपका है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आपने जो भी कर रखा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ग्रेजुएशन पास हैं तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, को वो डॉक्यूमेंट इसमें लगा करके भेजना पड़ेगा सभी। नंबर 10 पे है एनी अदर क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, यानी आपके पास 10वीं 12वीं के अलावा कोई दूसरा एक्सपीरियंस है किसी दूसरी चीज़ का तो आप यहाँ पे यस या नो में कर सकते हैं इसे। नंबर 11 में आपका है जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, हैंडीकैप हैं फिजिकली, यानी आप स्पोर्ट पर्सन हैं, आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर जो आप के पास जैसे कुछ भी नहीं है
तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर जो आपके पास स्पोर्ट पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको यहाँ पे यस करके वो जो उसकी कॉपी होगी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में 12 नंबर पे है टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। अगर जो आपने किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जैसे यानी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे ये यस करके उसकी कॉपी भी इसी में लगा सकते हैं। 13 नंबर पे है डोमिसाइल। अगर जो आपके पास में डोमिसाइल यानी निवास है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो कर सकते हैं। निवास की आपको कॉपी भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद में ये आपको छोड़ देना, ये आपका डिक्लेरेशन है, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं आराम से जो भी है। अगर जो आप एम्प्लॉई हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, नो पे टिक कर देना है। बाद में इसका जो 15 नंबर पे है डिक्लेरेशन है, यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डेट आपको डाल देना है, जिस डेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको यहाँ पे अपना साइन कर लेना है अच्छे से। और फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ऑनली, यहाँ ये आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये आप जब फॉर्म भेजोगे वहाँ कौन सी डेट में रिसीव्ड हो रहा है, ऑफिसर्स लोग यहाँ पे डालेंगे। एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे रीज़न डालेंगे। जो भी आपका है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पे डेट वगैरह डाल के मिलेगा। इसके बाद में इसका जो एक दूसरा है जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ भर करके आपको कैसे भरना है, कोई गलती नहीं करना है। तो ये रहा आपका दूसरा वाला जो है, ये रहा आपका, ये आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफ यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे पोस्ट डाल देना है। फिर नाम डालना है कैपिटल लेटर में, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। फिर फादर्स नेम डालना है। फिर यहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगा देना है। फ़ोटो लगाने के बाद में ये जैसे आपका 4 कोने का कॉलम बना हुआ है, इसी में आपको फ़ोटो लगाना है। फिर हाफ साइन नीचे, हाफ फ़ोटो के ऊपर आपको साइन भी कर देना है। बाद में अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस डालना है जैसे आपका विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया। ये सब भरने के बाद में आपको ये वाला नीचे वाला कॉलम ऐसे ही छोड़ देना है। जिस भी डेट में फिजिकल लगेगा, एग्ज़ाम होगा, आपको यहाँ पे ऑफिसर लोग लिख करके आपको यही एडमिट कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके छोटे वाले लिफाफा में वहाँ से भेज देंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो वहाँ का कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा जहाँ पे आपका एग्ज़ाम या फिजिकल लगेगा, उसके साइन यहाँ पे होंगे। को इसमें बस अपना पोस्ट, नाम, फादर्स नेम, अपना एड्रेस, फ़ोटो करके साइन करके भेजना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लिफाफे कैसे भेजने हैं, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आपका बड़ा लिफाफा हो गया, ये आपका बड़ा लिफाफा है, और ये रहा हमारा छोटा लिफाफा। ऐसे हमें 2 लिफाफे भेजने हैं, और इस प्रकार से हमें डाक टिकट यहाँ पे भी लगाना है। इस प्रकार से हमें 10 रुपये का डाक टिकट यहाँ पे लगाना है, 10 रुपये का। भी आपको हम बताते हैं कैसे आपको लिफाफे पे क्या लिखना है। जैसे आपका हो गया, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे डालना है। एंड कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ डालना है। फिर ADVT नंबर, यानी जिस नंबर में ये जॉब आई थी वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में आपको लिफाफे पे फर्स्ट नंबर पे डालना है फ्रॉम करके अपना एड्रेस डाल देना है। जैसे अपना नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, फिर मोबाइल नंबर, फिर पिन कोड हो गया, ऐसे आपको डाल देना है। फिर ये आपको लाइन ज़रूर यहाँ पे खींचना है, जैसे मैंने खींच रखी, ये आपको लाइन ज़रूर खींचना है। ये बीच वाली लाइन खींचना या नहीं खींचना, लेकिन खींच देना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाद में आपको 2 करके आप जिस भी एयरफोर्स ऑफिस के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। जैसे कि मैंने दिल्ली के लिए किया है, ये आपका रहा। जैसे मैंने दिल्ली के लिए किया है, एयरफोर्स दिल्ली के लिए, ये आपका रहा। जैसे ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है एयरफोर्स कमांडिंग और एयरफोर्स कंट्रोल अकाउंटेंट ऑफिस, ये आपका दिल्ली का है। ये मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है 2 करके, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया पिन कोड के साथ में।
कैपिटल लेटर में भरना है अच्छे से, कोई ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी कटिंग नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ आवेदन भेजने का पता है, भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन इस प्रकार भेजना होगा कि अंतिम तिथि 2 सितंबर है आपका, 2 सितंबर 2024 से पहले पहुंच जाएं। ये आपका जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपका ये 2 सितंबर के पहले फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका इसमें लोअर डिवीज़न में जो आपका योग्यता मांगा गया है वो इसमें है आप लोगों का लोअर डिवीज़न कलर के लिए 18 से 25 साल आप लोगों का एज है। आपका सैलरी भी अच्छा खासा रहने वाला, 19,900 से 63,200 तक आपका सैलरी रहने वाला है। 12वीं पास हुआ, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग 30, यानी हिंदी में आपका 30 टाइपिंग होना चाहिए 1 मिनट में, 30 वर्ड 1 मिनट में टाइप करना पड़ेगा, 35 इंग्लिश में करना पड़ेगा 1 मिनट में। तो ये आपकी इसमें गति रहने वाली है। आपका ये जो लिफाफा है मैंने आपसे बता दिया कि आपको ये जो इस पे एड्रेस है ये आपको सेम इस पे एड्रेस भरना है। उसके बाद में जो आपका छोटा लिफाफा है उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये रहा छोटा लिफाफा, ये मैंने डाक टिकट लाया था, मैं पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट लाया था लगाने के लिए। को यहाँ छोटे लिफाफे पे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 करके लिखना है, 2 करके अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर को यहाँ पे अच्छे से लिख देना है। मोबाइल नंबर तो आपको अच्छे से ही लिखना है क्योंकि आपका कोई भी गलती ना हो, क्योंकि यही आपका जो छोटा लिफाफा है इसी लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड वहाँ से वापस आएगा जो एयरफोर्स ऑफिस से भेजा जाएगा। आपको इसी लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है। वजह से ये हो गया डाक टिकट। आपको पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का डाक टिकट लाना है, यहाँ पे लगाना है। पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का डाक टिकट वहाँ जाओगे तो आप वहाँ कहना कि मतलब हमें डाक टिकट चाहिए, हमें फॉर्म भेजना है, वो लोग आपको डाक टिकट दे देंगे। 10 रुपये का यहाँ पे डाक टिकट लगाना है। आपके ये जो कागज़ थे हो गए, आपका ये लिफाफा भी हो गया। इसके बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं इसे पहले साइड में कर देता हूँ। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट भेजना है, मैंने लिख के रखा है। नंबर 1 पे जैसे आपका हो गया योग्यता का प्रमाण पत्र, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, 12वीं का सर्टिफिकेट होगा। आपके पास अगर जो कोई एक्सपीरियंस है, जैसे टाइपिंग में कोई एक्सपीरियंस है तो आपको वो भी लगाना है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो भी आपको लगाना, नहीं तो 10वीं 12वीं तो आपको लगाना ही है, ज़रूरी लगाना है। यानी योग्यता का प्रमाण पत्र आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगाना है। नंबर 2 में है जन्म तिथि हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जन्म तिथि के लिए एक 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसकी फ़ोटोकॉपी अलग से भी लगाना है। आपका ये जन्म तिथि के लिए रहेगा। फिर नंबर 3 पे आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपसे बताया था, SC का होना चाहिए, ST का होना चाहिए, OBC का होना चाहिए। अगर जो आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे आपका है 2 फ़ोटो, आपका पासपोर्ट साइज़ का 2 फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। आप उस लिफाफे में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर भेजें कि वहाँ वो लोग अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। 5वें नंबर पे एक स्वयं का पता लिखा 10 रुपये डाक टिकट लिफाफा, मैंने आपसे बताया था जैसे आपका ये छोटा वाला लिफाफा है, ये वाला, ये आपका छोटा लिफाफा है, ये आपका वहाँ से वापस आएगा। यहाँ पे डाक टिकट भी लगाना है, ऐसे ही सेम लगाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद में आपका हो गया, ये हो गया नंबर 6 में आपका हो गया अनुभव प्रमाण पत्र। अगर जो आपके पास में किसी भी चीज़ का अनुभव है तो आप यहाँ पे वो प्रमाण पत्र लगा सकते हैं आराम से, मैंने आपसे बताया था। फिर नंबर 7 पे हो गया निवास प्रमाण पत्र, यानी डोमिसाइल भी मैंने आपको बताया था। अगर जो आपके पास में डोमिसाइल है तो वहाँ पे यस करना फॉर्म पे, नहीं तो नो कर देना, ये आपको डोमिसाइल भी लगाना है। नंबर 8 में है जैसे यदि रोजगार हो तो पंजीयन प्रमाण पत्र भेजें, यानी अगर जो आप पहले से ही किसी सरकारी जॉब में नौकरी कर रहे हैं तो आपको उसकी जो आपका प्रमाण पत्र होगा उसकी आपको फ़ोटो कॉपी इसमें लगा करके भेजना है, तो आपको छूट भी मिल जाएगी, अच्छी खासी आपको छूट भी मिलेगी। इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट लगा करके भेजना है। किसी भी डॉक्यूमेंट में
कोई भी गलती नहीं करना है और हर एक डॉक्यूमेंट पे अपनी साइन कर देना है। जैसे हर एक कागज़ की आप फ़ोटोकॉपी भेजोगे तो आपको नीचे में साइन कर देना है, अपना साइन नीचे में कर देना है कि आप का फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट ना हो कि आपने ही ये फॉर्म सबमिट करके भेजा है। आपको ये फॉर्म किस माध्यम से भेजना है, क्योंकि इसमें आप लोगों का जैसे पोस्ट ऑफिस से फॉर्म भेजते हैं तो कई माध्यम से आपका फॉर्म जाता है, तो आपको किस माध्यम से अपना फॉर्म भेजना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको कैसे अपना फॉर्म भेजना है, किस माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि आप इसमें ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 2 में जैसे लिखा है, आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। ये मैंने आपसे बताया था, आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक लिफाफे में एक ही आवेदन भेजें। ये सभी आपके डिक्लेरेशन वगैरह लिखे हुए हैं। और मैंने जो आपसे बताया था, कोई यूनिट आवेदन में यूनिट में लिखें, यानी जिस यूनिट में आप आवेदन कर रहे हैं, ये मैंने नाम बताया था, तो आपको ये वहाँ पे नाम डालना है, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली। ये मैंने आपसे बताया था, इसलिए आप ये भी वहाँ पे लिफाफे पे ज़रूर लिखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आपको लिफाफे पे ये लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एंड आपका जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में एंड कैटेगरी यहाँ पे आपको डाल देना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC OBC ST, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे डाल देना है। ये मैंने आपको लिफाफे पे बता दिया है अभी। तो ओके दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से फॉर्म भर के भेजिए। आपका फॉर्म में कोई गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हर एक ऐसी वीडियो पाने के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।